मेरे बच्चे, हम तुम्हारे भाग्य के सितारे शीघ्र ही आने वाले इस तारीख को निश्चित ही चमकाएंगे, क्योंकि हम फैसला कर चुके हैं कि हम तुम्हें इस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देंगे। और ऐसा क्यों होगा वो भी हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे। और तुम्हारे जीवन का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास क्यों है यह भी बताएंगे, क्योंकि आने वाले इस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं। और इसके साथ साथ हम भी तुम्हें तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान अवश्य देंगे। लेकिन वो कौन सा दिन है वो भी हम तुम्हें बताएंगे, और तुम्हें यह भी बताएंगे कि यह दिन तुम्हारे जीवन के लिए क्यों खास हो गया है, जिस दिन हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान प्राप्त कराएंगे। इस बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ऐसा दिन जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दिन होता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा शक्तियाँ पृथ्वी पर विद्यमान होती हैं, और यदि तुम कुछ ऐसा कार्य कर देते हो जिससे कि तुम्हें वरदान भी प्राप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन की मांगी हुई सबसे बड़ी तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाए, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ यदि तुम्हारे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर हो जाए तो तुम निश्चित ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न मन झूमने लगोगे, और तुम्हें सबसे ज़्यादा खुद पर गर्व होगा कि तुमने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। और इस बात की भी खुशी होगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया। लेकिन आज हम कुछ ज़रूरी बात भी बताएंगे, और तुम्हें उन बातों को जानने के पश्चात बताए हुए कार्यों को भी करना होगा। वरदान तो हम देंगे ही, लेकिन उस खास दिन भी तुम्हें कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे कि तुम्हें हमारा वरदान अपने आप ही प्राप्त हो जाए। और वो क्यों होगा वो भी हम तुम्हें बताएंगे। उसका असली कारण क्या है, जब वो तुम जानोगे तो निश्चित ही प्रसन्नता मग्न हो जाओगे और खुशी से झूमने लगोगे। सबसे पहले विष्णुदेव अर्थात मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य करना है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुम यह बात जान लो कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन के लिए एक नया सफ़र जैसे शुरू होता है, कुछ वैसा है, क्योंकि इस पृथ्वी पर शीघ्र ही आने वाले दिनों में एक शक्ति विद्यमान होगी। और वो शक्ति केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों के लिए विद्यमान रहेगी। तुमने सही समझा मेरे बच्चे। वो शक्ति तुम्हारी माँ दुर्गे हैं, जो कि नवरात्रि में 9 दिनों के लिए इस पृथ्वी पर आएंगी और भ्रमण करेंगी। और यही वो शक्तिशाली समय है जिस समय में तुम्हें कुछ छोटे छोटे कार्य करके अपने भाग्य के सितारे चमकाने का ये जो खास मौका है, इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना। क्योंकि यह सत्य है कि जब माँ
दुर्गे तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी ऐसी खुशियां प्रदान होंगी जिनके बारे में तुम हमेशा सोचते रहते हो। बार बार सोची गई बातें केवल तब पूर्ण होती हैं जब तुम्हारी सोच और उस दैवी शक्ति की सोच एक जैसी हो जिससे तुम कुछ मांग रहे हो। और माँ वैष्णो जब इस पृथ्वी पर 9 दिन भ्रमण करेंगी, इन्हीं 9 दिनों में तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे कि माँ दुर्गे तुमसे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएं। और वो भी हम तुम्हें बताएंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम करो और वह प्रसन्न हो जाएं। लेकिन एक बात का स्मरण रखना कि हमारी बताई हुई बातों को तुम बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि जो बातें सुनने में साधारण होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। जिस प्रकार साधारण पहने हुए वस्त्र वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि वह साधारण हो, उसके पास कई बार बहुत ज़्यादा पावर होती है और उसके पास बहुत ज़्यादा धन भी होता है, लेकिन दिखने में वह साधारण इसलिए होता है कि उसके विचार साधारण होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा पाते हैं। इसलिए जो साधारण बात है, यदि उसके अंदर शक्ति है तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में उस साधारण सी बात को करके दिखाओ और तुम्हें स्वयं ही इस बात का आभास होगा कि तुम्हारा जीवन परिवर्तन लेकर आ रहा है और तुम एक ऐसी दिशा में चल पड़े हो जहाँ से तुम्हें सभी खुशियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले तो आने वाली नवरात्रि के पहले तुम अपने घर को जिस तरह से साफ करते हो, अपने मंदिर को साफ करते हो और अपने घर के आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से साफ कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का आभास होता है कि माँ दुर्गे के आगमन से पहले ही तुम्हें अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही माँ दुर्गे का आगमन हो वो तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहें। लेकिन एक बात को और ध्यान रखो कि अपने मन को भी उतना ही साफ सुथरा रखना जितना कि तुम अपना घर को रखते हो। इस बात का ध्यान रखना कि माँ दुर्गे तुमसे प्रसन्न तभी होंगी जब तुम्हारा मन भी साफ रहेगा। अर्थात इस शक्तिशाली समय में आने वाला एक छोटा भिखारी भी तुम्हारे घर के द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई जानवर खाली जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुमने जानवर और इंसान में फर्क करना प्रारंभ कर दिया तब तुम्हारे हृदय का मैल तुम्हारे घर से ज़्यादा गंदा दिखाई देगा और माँ दुर्गे को इससे हो सकता है कि कष्ट भी पहुँचे, क्योंकि माँ दुर्गे के सभी बच्चे हैं, तुम भी उतने ही हो, जानवर भी उतना ही है, आने वाला भिखारी भी उतना ही है, क्योंकि उनको सभी प्रिय हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखो कि जब भी तुम प्रातःकाल उठो तो सूर्य के निकलने से पहले उठ जाना और माँ दुर्गे का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करना कि हे माँ दुर्गे, आप मुझे सद्बुद्धि दो जिससे मैं कोई भी ऐसा कार्य करूं जिस कार्य को करने से मुझे मेरे जीवन में हमेशा लाभ के साथ साथ सभी का भला करते हुए आगे जा पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा कार्य करने की सद्बुद्धि दो जिससे कि मेरी अच्छाई के साथ साथ सभी के लिए अच्छा हो, क्योंकि जिस कार्य में केवल तुम्हारा हित छुपा है
और किसी दूसरे व्यक्ति का हित नहीं, तो ऐसे कार्य से ज़्यादा बेहतर है कि तुम एक ऐसा कार्य का चुनाव करो जो सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा और माँ दुर्गे भी तुमसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम माँ दुर्गे को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उनको बार बार पुकारते हो, जब भी तुम्हारा हृदय इस बात को सोच लेता है कि तुम्हारे निकट माँ दुर्गे आ रही हैं और तुम्हें कुछ बात कहनी होती है, तो अपने हृदय से इस बात का आभास करते हो कि माँ दुर्गे तुम्हारे निकट हैं, तभी तुम उनके समक्ष अर्थात उनकी मूर्ति के समक्ष जाकर उनसे जो भी कहते हो, तो तुम्हारे हृदय को यह आभास होने लगता है कि माँ दुर्गे साक्षात तुम्हारी बातों को सुन रही हैं, जान रही हैं। उन्हें सब पता चल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या मांग रहे हो। अब सुनो ध्यान से, यदि तुमने इन दिनों में किसी गरीब को, किसी भी जानवर को खाली नहीं जाने दिया, अर्थात अपने मन के अंदर घर की तरह साफ सफाई रखी और तुमने आने वाली कन्याओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा विचार रखते हुए उन्हें प्रसन्न कर दिया, तो माँ दुर्गे तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी और उनके प्रसन्न होते ही हम भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माँ दुर्गे मेरी बहन है और मैं उनकी बहन हूँ। इस बात को समझ लो कि यदि हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी कि तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा, चाहे कार्य कोई भी हो, लेकिन तुम्हारे सोचे हुए कार्य पर तुम खरा उतर पाओ, उसकी शक्ति मैं स्वयं तुम्हें वरदान के रूप में दूंगी। और इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हें धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि आने वाले इन दिनों में जब तुम्हारे भाग्य के सितारे चमकने लगेंगे, अर्थात तुम्हारे कार्य बनने लगेंगे, तब भी तुम जिस प्रकार से इस नवरात्रि में गरीबों की सहायता करोगे और उन्हें अपने घर से कभी खाली नहीं जाने दोगे, उसी प्रकार तुम सदैव जीवन भर इसी तरह की भावना को अपने हृदय में विराजमान रखोगे। कभी भी इंसान और जानवर के बीच में फर्क लेकर नहीं आओगे, क्योंकि माँ दुर्गे ने तुम्हें इसलिए बुद्धि दी है और इंसान बनाया है जिससे कि तुम सबका भला कर पाओ, इसलिए नहीं कि तुम अपने स्वार्थ में जीते रहो, क्योंकि स्वार्थ में केवल जानवर जीते हैं, इंसान नहीं। ईश्वर ने इंसानों को बुद्धि इसी वजह से दी है कि वो अपने साथ साथ कुछ लोगों का पेट भी भर पाएं और कुछ ऐसे जानवर जो कि असहाय हैं, दूसरों के आश्रित हैं, उनके लिए भी कुछ कर पाएं। और यदि तुम फिर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि क्षीण हो जाओगे, तो तुम्हारे जीवन के लिए ये सबसे ज़्यादा अशुभ होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें मेरी बातों को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में वह बातें विराजमान होने लगेंगी। तुम उन बातों को बार बार विचार करोगे जो मैंने तुमसे कही हैं, और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम मेरी बात का कभी भी उल्लंघन नहीं करोगे,
क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है कि उसका बच्चा कैसा है। और मैं भी तुम्हारे बारे में विस्तार से जानती हूँ और इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे कि माँ दुर्गे को या मेरे हृदय को कष्ट हो, या तुम्हें प्राप्त होने वाली शक्ति से तुम वंचित रह जाओ। क्योंकि जिस प्रकार यदि तुम अपने हाथों को ना उठाओ तो ना ही तुम्हारे मुख तक खाने का निवाला जा सकता है, ना ही तुम्हारे मुख तक वो पानी का ग्लास जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। क्योंकि पानी के घड़े तक तुम्हें ही जाना होगा, पानी का घड़ा तुम्हारे पास चलकर नहीं आएगा। इसलिए जो बातें समझाई हैं उन बातों को याद रखते हुए आगे चलते जाना है। यदि कोई गलती नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हें मेरा वरदान भी प्राप्त होगा और तुम बहुत आगे तक जाओगे। इसके साथ साथ कुछ बातों का और भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। वो यह है कि जीवन में जब भी तुम्हारे निकट तुम्हें एक ऐसा समय आता दिखाई दे जो कि किसी त्योहार के रूप में हो या एक शक्तिशाली समय के रूप में हो, उस समय का लाभ उठाना सीखो। क्योंकि जीवन में कभी भी किसी भी शक्तिशाली समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति उस समय को व्यर्थ जाने देता है तो वह खुद का अपना नुकसान कर लेता है, और यदि कोई व्यक्ति उसका पूर्ण लाभ उठाता है तो वह जीवन में बहुत आगे तक चला जाता है। इसी प्रकार से पहले दिन से नवरात्रि का जो पहला दिन है उसी से लेकर पूरे 9 दिन तक तुम्हें माँ दुर्गे का स्मरण करते हुए केवल 9 मिठाई लो या कोई चीज लो, या तुम्हारा जो भी मन करे वो चीज उठाओ, माँ दुर्गे के समक्ष रखो। अर्थात मिठाई लो या कोई भी चूड़ी लो, या तुम चाहो तो छोटी सी कोई भी ऐसी चीज भी ले सकते हो जो तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार हो, और कुछ समय माँ दुर्गे के समक्ष रखकर तुम उसे उठाकर प्रसाद स्वरूप 9 लोगों में वितरण कर दो, अर्थात उनको दे दो, जिससे कि वह या तो उस चीज को इस्तेमाल करें या फिर वह उस प्रसाद को अर्थात मिठाई को खा लें, जिससे कि उनके पेट में जाए और वह प्रसन्न हो जाए। तुम चाहो तो किसी कन्या की चीजों को भी ले सकते हो, और तुम चाहो तो किसी बड़ी महिला के लिए भी 9 चीजों का लेकर, तुम चाहो तो कन्याओं के लिए 9 चुन्नियाँ भी ले सकते हो, तुम चाहो तो महिलाओं के लिए भी 9 चूड़ियाँ ले सकते हो। यह प्रतिदिन लेकर कुछ समय माता के मंदिर में रखना और माँ दुर्गे के समक्ष कुछ समय रहने के पश्चात तुम उन्हें प्रसाद स्वरूप जिन लोगों के लिए लिया गया है उनको दे देना। ऐसा करने से माता दुर्गा की शक्ति तुम्हारे जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारी दी हुई चीज़ों से सभी को प्रसन्नता होगी, क्योंकि कन्याओं को दोगे तो वह भी प्रसन्न होंगी और महिलाओं को दोगे तब भी वह प्रसन्न होंगी। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना कि नवरात्रि का आखिरी दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि तुम्हारे जीवन में सबसे खुशी का दिन है, जिस दिन तुम भाग्य के सितारे चमका सकते हो
क्योंकि उसी दिन तुम्हें 9 कन्याओं को भोजन कराते समय, क्योंकि उन्हें तुम उनकी मनपसंद कोई भी ऐसी चीज़ देकर उन्हें प्रसन्न करना जिससे कि उनका मन मोह लो। अर्थात तुम चाहे खाने की कोई वस्तु दो, तुम चाहे उन्हें कुछ भी ऐसा सामान दो जिससे कि वो तुमसे प्रसन्न हो जाएं और तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। अर्थात प्रसन्नता से वो अवश्य ही तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएंगी और तुम्हें मन ही मन आशीर्वाद भी देंगी। यह सच है कि कन्या छोटी होती हैं और तुम बड़े, लेकिन उस दिन तुम्हारे लिए वह दुर्गा के रूप में तुम्हारे घर आने वाली हैं, तो उन्हें प्रसन्न कर लिया तो भाग्य का चमकना निश्चित है। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा प्रारंभ निश्चित है जिस दिन से तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा जहां से तुम उन्नति तरक्की कर पाओगे और तुम्हारे पीछे के सभी कष्ट समाप्त होने लगेंगे। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना कि जहां तुम इतने पुण्य के कार्यों को करना प्रारंभ करोगे, वहां पर तुम किसी का भूल कर भी अपमान मत करना, क्योंकि एक अपमान तुम्हारे 100 गुणों को नष्ट करने की ताकत रखता है। एक ऐसा कार्य जो कि माँ दुर्गा को प्रसन्न ना कर पाए, अर्थात उन्हें क्रोधित कर दे, यदि तुम करते हो तो तुम अपने आप को इस तरह से समझना कि तुमने जो अच्छे कार्य करके दुर्गा को प्रसन्न किया था, तुमने एक गलत कार्य करके उनको रुष्ट कर दिया। तुम कैसे फिर अपने भाग्य को चमका पाओगे? क्योंकि यदि माँ तुमसे क्रोध हो जाए तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय के साथ साथ उनके हृदय को भी कष्ट होगा। वो इसी बात को बार बार सोचेंगी कि तुमने ये क्या कर दिया, अर्थात प्रसन्न करने की बजाय तुमने उन्हें रुष्ट कर दिया, क्योंकि इस समय में वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। और जब वह प्रसन्न रहती हैं तो तुम छोटे छोटे से उनको और प्रसन्न करने वाले कार्यों को करते हो तो वो और भी ज़्यादा खिलखिला उठती हैं। उनकी प्रसन्नता तुम्हारी वजह से 100 गुनी हो जाती है। और यही वो समय है जिस समय में तुम अपने जीवन की कष्ट को मिटाने वाला वरदान उनसे नहीं, हमसे प्राप्त करोगे, क्योंकि प्रसन्न वो होंगी और मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण बना दूंगी। ज़रूरी नहीं कि माँ दुर्गा तुमसे प्रसन्न हो तो वो ही तुम्हें धन दें। प्रसन्न वो होंगी और उनकी प्रसन्नता से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें धन से परिपूर्ण बना दूंगी, क्योंकि हम सभी शक्तियाँ एक हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं और हमारा जीवन भी एक दूसरे के अनुरूप है। जो माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लेता है वो मुझे भी प्रसन्न कर लेता है, और जो मुझे प्रसन्न कर लेता है वह माँ दुर्गा को भी प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि माँ दुर्गा को मेरी प्रसन्नता से प्रसन्नता होती है। आने वाले दिन से पहले तुम अपने जीवन में जितने भी गलतियाँ की हैं, जो भी तुम कर चुके हो अनजाने में, उन सभी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जब माँ दुर्गा प्रसन्न रहती हैं उन दिनों में, उससे पहले ही यदि तुम अपने जीवन में उन गलतियों को स्मरण कर लोगे जो तुमसे अनजाने में हो गई हैं और तुम उनकी माफ़ी माँ दुर्गा से मांग लोगे, तो निश्चित ही वह तुम्हें प्रसन्न मन माफ़ कर देंगी। और इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है और यदि तुम्हारे मन के अंदर किसी भी
गलत बात के लिए ग्लानि हो रही है, उस समय यदि तुम उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांगते हो तो वह व्यक्ति तुम्हें माफ़ कर देता है। और ऐसे में दुर्गी जब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और तुम उनसे माफ़ी मांगोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें माफ़ कर देंगी। लेकिन आगे के समय में कभी भी ऐसी कोई गलती मत करना जिसको करने के पश्चात तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि कभी भी बार बार माफ़ी मांगने से इंसान छोटा होता चला जाता है और उस पर किया गया विश्वास भी लगातार टूटता चला जाता है। क्योंकि एक बार गलती हो गई, एक बार तुम्हें माफ़ी मिल गई और फिर तुम्हें माफ़ी मिलने के पश्चात तुम बार बार उसी कार्य को करोगे, बार बार वही गलतियाँ दोहराते रहोगे तो निश्चित ही माफ़ करने वाले व्यक्ति का विश्वास तुम पर से हट जाएगा। फिर वह व्यक्ति चाहकर भी तुम्हें आगे के समय में कभी ना तो दिल से माफ़ कर पाएगा और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे ऐसा कोई मौका दे पाएगा जिसमें कि तुम माफ़ी मांग पाओ, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो जाता है कि वह बार बार माफ़ी मांग तो रहा है, लेकिन उसकी फितरत है बार बार गलतियां करने की और बार बार गलतियां करने पर वह माफ़ी मांगने का केवल ढोंग रचाता है। सच में उसे कोई ग्लानि नहीं है, सच में उसे किसी भी बात का कोई पश्चाताप नहीं है। उसका मन करता है तब वह गलतियां कर लेता है और जब उसका मन होता है तो वह माफ़ी मांग लेता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ, चाहे वह इंसान हो या दैवी शक्तियाँ, खिलवाड़ करने का प्रयास भूलकर भी मत करना। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि यदि माँ दुर्गे ने तुम्हें एक बार माफ़ कर दिया तो आगे फिर तुम्हें ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे कि तुम पर से उनका विश्वास टूटे। अपने अंदर सुधार लाना अति आवश्यक है। तुम जो कार्य को कर रहे हो उनमें अपनी गलतियों को देखते चलना और उन गलतियों को रोकना ही तुम्हारा परम धर्म है, क्योंकि किसी भी इंसान से वो गलतियां हो जाती हैं जो वो नहीं करना चाहता। क्योंकि जाने अनजाने इंसान गलती कर बैठता है और यदि जानबूझकर गलती करता है तो फिर उस गलती का परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन अनजाने में की गई गलती का पश्चाताप यदि कोई व्यक्ति करता है तो दैवी शक्ति हो या इंसान, वह उसे यह सोचकर माफ़ कर देते हैं कि आगे के समय में वह ऐसी कोई गलती नहीं करेगा और ना ही वह उसके जीवन में कभी भी उसे कष्टों का सामना होने देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि उसने जब सुधरने का निर्णय कर लिया है तो वह अवश्य ही सुधरेगा भी और अपने जीवन में आगे के कदमों को बढ़ाते हुए ऐसी गलती कभी नहीं करेगा जिससे कि उसे बाद में पछताना पड़े। लेकिन हर व्यक्ति को भी इस बात को समझना होगा कि यदि वह किसी भी दैवी शक्ति के समक्ष जाकर अपनी गलतियों का एहसास करते हुए माफ़ी मांगना प्रारंभ करता है तो फिर उसे उसका आभास होना चाहिए कि आगे के समय में यदि उसने ऐसा एक भी कार्य किया तो पीछे के किए गए विश्वास को टूटते देर नहीं लगती और फिर दैवी शक्तियाँ ना तो उस पर विश्वास करती हैं और ना ही वह विश्वास के पात्र बन पाता है। वह केवल विश्वास तोड़ देता है और फिर अपने जीवन में एक पर एक दुख का सामना करता चला जाता है।